हाय, तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन जो है ना उसे करेंगे आज, जो कि आई हुई है नवंबर 2024 में। जो सेक्शन थी ना केमिस्ट्री की, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो पहला है रस्ट। रस्ट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, रस्ट किस चीज़ का मिक्सचर होता है? वो Fe2O3 और FeOH3। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है इसका। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एसिड जो है ना, एसिड किसका रिएक्ट करता है? मेटल के साथ। देन कौन सी गैस लाइब्रेटेड होती है? ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? बोले Mg+। ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड है ये, तो बनाता है यहाँ पे MgCl2+H2। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये H यहाँ चला, Cl क्लोरीन यहाँ चला गया। ठीक है, और 2H आ गया, तो ये क्या निकला? हाइड्रोजन। तो जब भी मेटल जो है ना, मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो निकलता क्या है? कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। पहले तो आइसोटोप होते क्या हैं? जैसे कार्बन के आइसोटोप रख लो। ठीक है, ठीक है, इसमें ये तो सेम है, बट इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो वो अलग आता है। इसमें न्यूट्रॉन्स का तो ये 10-10। ठीक है, इसमें 12-6 न्यूट्रॉन है। इसमें न्यूट्रॉन्स हैं 13-6 7। इसमें न्यूट्रॉन है 8। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन जो है सेम है, प्रोटॉन सभी में सेम है ना। इसमें देखना सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका ऑप्शन है सी। जिसे इन दोनों का माइनस करेंगे, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का हो गया, ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, उसमें भी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, पर एटॉमिक नंबर तो सेम है। देखो सेम है एटॉमिक नंबर, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉल्स कंसेप्ट इन द फॉलोइंग? ठीक है, केमिकल रिएक्शंस अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है? फॉल्स कंसेप्ट पूछा हुआ है। तो मेटल डिपॉजिट कैन बी सीन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, यस। देयर मे बी चेंज इन कलर ऑफ सोल्यूशन, यस। द कलर ऑफ सोल्यूशन विल रिमेन द सेम, ये वाली गलत है। ठीक है, लाइन, दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये वाली सी आंसर है, ये वाली गलत लाइन है। ठीक है, आपने देखा ना इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, उनमें जो होता है उनमें कैथोड होती है ना, सोल्यूशन में डिप करी होती है, या तो करंट देते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, एक तो वो होता है, या तो केमिकल रिएक्शन से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह जो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है। सो नेक्स्ट, इन विच फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, COOH, तो किस में होता है? 8 वेनम में होता है, मधुमक्खी नहीं होती। ठीक है, 8 स्टिंग, तो इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी
मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स एन और नीचे वॉल्यूम। एन क्या? नंबर ऑफ मोल्स, और एम वी है वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो H2 वाटर है ना, H2O 16, ये 2 क्या आ गया? 18 आ गया ना H2O का। तो मोलर मास आ गया 18, मास ले लो 1000 ग्राम, ये आ गया 18। ठीक है, एन की वैल्यू इसमें पुट करना, वॉल्यूम 1 लीटर ली है। ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम में होती है मोलैरिटी। तो एन बाई बी में पुट करना, एन कितना आ गया हमारे पास? 1000 डिवाइड बाई 18, वॉल्यूम 1 लीटर ली है, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 55 पॉइंट कुछ। ठीक है, 55.5। तो इसका आंसर 55 ऐसे भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल पहले तो होता क्या? ठीक है, सेल होगा, यहाँ पे एक कैथोड होगी, एक एनोड होगी। ठीक है, एनोड, एक कैथोड मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है, और यहाँ पे मेज़र करने के लिए लिया होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इन विच केमिकल एनर्जी वाली केमिकल एनर्जी है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक जो है ना वो केमिकल में चेंज होती है। यहाँ से जो भी एनर्जी होगी यहाँ से जाएगी कैथोड एनोड से, यहाँ पे वोल्ट कुछ आपको रीडिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? पहले क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनल सर्किट में कौन सा फ्लो होता है? तो इंटरनल सर्किट में आयन फ्लो होते हैं अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से जा रहे होंगे, एनोड नेगेटिव। ठीक है, आयन अंदर जो होते हैं ना, आयन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड में हो जाती है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है, तो आयन्स फ्लो करते हैं इंटरनल सर्किट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम नहीं, नन। इलेक्ट्रॉन तो ऊपर करते हैं, एटम भी नहीं। ठीक है, ये तीनों तो गलत हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ओके, आयन फ्लो करते हैं। फिर सेम आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जो सेम पीछे वाले जैसे, पर इसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन मान लो हो नहीं रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? आपसे कुछ वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब फोर्सिबली केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, कैथोड मान लो, ये कैथोड है, ये एनोड है। ओके, तो इसमें पूछे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, ये कहाँ से होता है? एनोड टू कैथोड नहीं, इन सोल्यूशन नहीं, ये होता है थ्रू इंटरनल सप्लाई, कैथोड टू एनोड। सी इसका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट, ब्रास, ब्रोंज और जिनमें से ब्रास किस किस चीज़ से बना होता है? एलॉय है ना, ये ब्रास बना होता है एलॉय। ठीक है, किस किस का एलॉय है? ये कॉपर और जिंक का। ठीक है, और ब्रोंज, ब्रोंज किस चीज़ का है? कॉपर, और ये है टिन का। ठीक है, और कौन सा? जर्मन सिल्वर, ये
किस किस चीज़ का एलॉय है? ये भी एलॉय है, कॉपर जिंक निकल, ठीक है, कॉपर जिंक निकल। विच मेटल, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? जिंक इसमें है, इसमें है, बट इसमें नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम तो नहीं दिख रहा, कॉपर, कॉपर सभी में दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कॉपर आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन क्या होता है? 17, ठीक है। इसमें कैसे लिखते हैं? 1s2 दोगे, 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p5 2 2 4 10 17 हो गया, ठीक है। 1 वाले 2 वाले कितने हैं यहाँ पे? 8, और यहाँ पे 2 5 7, ठीक है। तो ये इसकी कन्फिग्रेशन 2 8 7, सी इसका आंसर, ठीक है। एन जो एनर्जी लेवल है, और यहाँ पे क्लोरीन का इस तरह, ठीक है। सारे आपको कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए, याद के लिखने आना चाहिए कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। या तो फिर वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेओन 3s2 3p6, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी गेट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये रिएक्शन देखोगे, ठीक है। ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो क्या मिलता है इससे? ये क्या है? ये वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस भी वॉशिंग सोडा मिलता है इससे, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा इसका आंसर है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? HNO3, ठीक, HNO3, H का क्या होता है? 1, N का क्या होता है? 14, O का 16, पुट करिए वैल्यू 1 + 14 + 3 × 16 15, इसको ऐड करना वही आंसर आएगा, ठीक है। प्लस 10 दे 48 58 63, ठीक है। तो आएगा मोलर मास किसका? नाइट्रिक एसिड का। आपको ये यहाँ तक लर्न तो होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से फॉर्मूला पता होता तो निकाल सकते हो आप। 63 इसका आंसर, ठीक है, 132 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन है कंटेन क्या करता है? कॉपर सल्फेट और सोडियम साइट्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट विच गिव रेड प्रेसिपिटेट विद एन एल्डिहाइड ऑन हीटिंग, ठीक है। ये किससे मिलता है? ये वेंडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है। रिएक्शंस याद होनी चाहिए, उसी से मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, DNA RNA contain 4 bases each, which of the following bases is not present in RNA? इसमें पूछा है DNA। सो 134 हेडलाइन, नोट प्रेजेंट पूछा ना, तो ये प्रेजेंट होता है, ये भी, ये भी, ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर सी इसका आंसर है, ओके, थाइनेमाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट, डेंसिटी की यूनिट पूछी हुई है, क्या फॉर्मूला होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास क्या होता है? किलोग्राम, केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब, क्या है? केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर -3, ठीक है। तो कौन सा इसमें? नहीं ये, ठीक है, 20 का आंसर 135, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैटलिस्ट हाइड्रोजन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल दैट कैटलिस्ट का निकल हाइड्रोजन होगा ना इधर, तो क्या होगा? ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ये हो रहा है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन हो रही है इसमें कुछ।
ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये टूटे, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। विच वन ऑफ द ओनली मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन कौन नहीं है करता है, इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो किसका होता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बुटेनॉल का, बुटेन 1 ऑल, ठीक है। इन विच इज फ्लोइंग ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ फाइंड होता है, स्पिंच में होता है, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे कौन सा एसिड वगैरह फाइंड होता है। A metal react with oxygen to form a compound with high melting point. This compound is dissolved in water. What could it this element be? ये होता है कैल्शियम, ठीक है। A metal react with oxygen to form a compound, ठीक है, कैल्शियम है। सो नेक्स्ट, डाइटेरियम इज एन आइसोटोप विच, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप पर मालूम होनी चाहिए, ठीक है। H11, H12, H13, ठीक है, ट्राइटेरियम में, डाइटेरियम है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला, ठीक है। तो 3 आइसोटोप है, ठीक है। किसके हैं, डाइटेरियम किसका है, आइसोटोप हाइड्रोजन का है, ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें पूछा कि टिन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ना, सामान जो होते हैं हमारे पास, उसमें आयरन इन टिन कैन फॉर्म स्टोरिंग फॉर्मलाइजेशन, जहाँ पे हम खाने का सामान स्टोर करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है, क्योंकि टिन जो रिएक्टिव होती है आयरन से, क्योंकि उसमें अंदर डालेंगे तो टिन जो वो कम रिएक्ट करती है खाने वगैरह से, तो इसलिए आयरन से ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगी, ख़राब हो जाएगा खाना जल्दी, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर है इसका, ठीक है, क्योंकि टिन जो लेस रिएक्टिव होती है देन आयरन। सो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं पहले वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा इसमें से, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन सा है, विटामिन सी, ओके। सो नेक्स्ट, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, कौन सा नहीं, ठीक है, तो हमारा ये बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिटलेस, मोलैरिटी की यूनिट होती है, नॉर्मेलिटी की, डेंसिटी की भी यूनिट होती है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, ठीक है। ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, नॉर्मेलिटी की इक्विवेलेंट पर लीटर, डेंसिटी की मास बाय वॉल्यूम केजी मीटर क्यूब, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना हो, सोल्यूट का, तो ये है, ठीक है। तो इसमें ये यूनिट, ये दोनों यूनिट दोनों कट जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन इसका आंसर है यूनिटलेस, ठीक है। थैंक यू।